नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने फिर से करने वाले हैं राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा मेट पेपर के लिए रिवीजन क्लास, और इसमें रहेगा पार्ट 2। इसके लिए पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो जिसके अंदर मैक्सिमम जो सिलेबस हमने किया था उसको रिवाइज़ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है STSC 2022 के नाम से, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाए। एक बार अवश्य रूप से एग्ज़ाम से पहले देख लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ी है और वो उस क्लास को देखने के बाद में और रिवाइज हो जाएगी। वहाँ पे हमने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया, क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे कर सकते हो वो चीज़ें भी बताई है। तो वो क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और इस क्लास को भी शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज की क्लास बड़ी नहीं रहेगी, छोटी सी क्लास रहेगी, बस एक बार पूरी देख लें, ताकि जो भी चीज़ आपने अब तक सीखी है वो चीज़ आपको याद रहे और आप अपना 100% एग्ज़ाम में दे के आओगे। तो बस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें। क्योंकि आपको हमारे चैनल पे STSC एग्ज़ाम से संबंधित आगामी समय भी उपयोगी जानकारियां, जैसे कि इसके लिए कट ऑफ क्या रहेगा, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, या इससे संबंधित जितनी भी उपयोगी जानकारियाँ वो तो हमारे चैनल पे आपको मिलती ही रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी उपयोगी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी। तो बस कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जिसमें मिसिंग नंबर जो टॉपिक अपने किया था उसके अंदर प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। इसके अंदर हमने पहले भी बताया कि इसके अंदर कोई फिक्स फंडा तो है नहीं कि आप क्वेश्चन को देख के और उसके द्वारा हल कर पाओगे। इसमें आपको बस क्वेश्चन को देखना और उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि उसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, उस लॉजिक को पकड़ना है। और वो अगर लॉजिक वो पकड़ में आ गया तो आप प्रश्नों को सेकंड के अंदर कर सकते हो। और अगर नहीं लगता है तो वहाँ पे 2-4 मेथड जो हमने बता रखे हैं, स्क्वायर वाला कीजिए, क्यू वाला कीजिए, गुणा करके देखिए, जोड़ करके देखिए। तो वो चीज़ें आप अगर करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको आंसर ये आसानी से मिल जाएगा। तो इसी क्रम में इस प्रश्न को अपने देखते हैं, इसमें क्या कुछ लॉजिक हो सकता है। लेकिन इसके अंदर 2 क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे गायब है जो आपको बतानी है कि क्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको लगभग संख्याएं सेम सी मिल रही है, सेम सी सीरीज यहाँ पे आपको प्राप्त हो रही है। तो क्या कुछ इसमें किया गया है, अगर आपको और थोड़ा ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीरीज, ये वाली और ये सीरीज इस प्रकार से ये लगभग सेम है। यहाँ पे 2 4 8 7 और इधर भी 2 4 8 7। अगर मैं इस सीरीज को देखता हूँ ऐसे, ये सीरीज और ये सीरीज ये भी लगभग सेम है। तो देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 6। पहला उत्तर तो आपको यहाँ मिल गया। फिर अगली सीरीज फिर देखिए, ये सीरीज और ये सीरीज सेम रहेगी। तो इसके अंदर फिर देखिए इसको अगर ऊपर से इधर देखते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 आ गया तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 आपको उत्तर मिल गया, क्योंकि 6 यहाँ पे 6। फिर उसके बाद में 2 और यहाँ पे कितना आना चाहिए, और 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर 2। इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 2। तो ये लीजिए आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन देखिए, पहले के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 6 और दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लॉजिक आपको पकड़ना है, और एग्जाम के अंदर वो अगर पिन जस्ट देखते पिन कर गया तो और ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कम चांस है। अगर आए तो भी आपको ट्राई करना है, लेकिन आपको ये नहीं है कि पकड़ के बैठे रहना है क्वेश्चन को। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत ही उपयोगी चीज़ रहेगी, और अगर आपने एक प्रश्न के अंदर ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आगे वाले प्रश्न रह सकते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, और आप टाइम दें, लेकिन इतना भी टाइम न दें कि बाकी क्वेश्चन आपके रह जाए। अगर आप कर पा रहे हो थोड़ा सा टाइम दे, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो उसको कीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं कर पाऊंगा तो एक बार उसको छोड़ दीजिए। जो प्रश्न आ रहे हैं उनको सबसे पहले जल्दी जल्दी कीजिए, और लास्ट में अगर टाइम बच रहा है तो फिर आप उनको हल कीजिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप तुक्का मार के उसका कोई भी आंसर आप टिक करके अवश्य रूप से आए कॉपी खाली नहीं छोड़नी, क्योंकि हमने जो निर्देश वाली वीडियो करी थी उसमें हमने बताया था कि इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप सारे के सारे प्रश्नों को, सारे पेपर को हल करके आए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। 6 और 2 वही सीरीज बता रहा है कि प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का योग समान है, यानी कि उनकी संख्या समान है। तो वो सेम चीज इसमें बता रहा है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा आपके सामने। तो 4 और 5, अब जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ जाए तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि ये 4 और 5 से 41 कैसे बन गया, और उसके बाद में 5 और 6 से यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ बताई उसमें मैक्सिमम यही बताया कि स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, गुणा कीजिए, जोड़ घटाव करके देखिए। तो यहाँ पे अगर आपने करते हैं 4 का स्क्वायर,
अगर अपने 4 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, इसको अगर अपने जोड़ते हैं तो 1 41 आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का होता है 36, 1 61। तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है और ये आपका उत्तर होगा, और आप इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए। स्क्वायर किया जोड़ दिया, स्क्वायर किया जोड़ दिया। अगला प्रश्न आपके सामने ये बोला है ग्रेजुएट, वर्किंग और नॉन कुकिंग, यानी कि स्नातक, कार्य करने वाले और जो खाना बनाना जानते हैं, उस प्रकार का डायग्राम ये 3 लोगों को ले रहा है। एक ये सर्कल ये ग्रेजुएट को बता रहा है, ये वर्किंग को बता रहा है, और ये नॉन कुकिंग जो खाना बनाने जानते हैं। तो इसने पूछा है कि एक दूसरे को काटते हैं और ये नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगले इसमें प्रश्न क्या पूछा है, इसने पूछा है ग्रेजुएट नॉन कुकिंग को दर्शाता है और वर्किंग को नहीं दर्शाता है, यानी कि 2 चीज़ तो उसके अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो ग्रेजुएशन वाले होने चाहिए और एक होना चाहिए कुकिंग नॉन कुकिंग वाले, यानी कि जो खाना बनाना जानते, लेकिन ये उसमें वर्किंग नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको ये देखना है ग्रेजुएशन और कुकिंग के अंदर कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। तो इसके अंदर वो आपका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन ई आ जाएगा। अगर आप एफ लेते हो तो एफ के अंदर तो वर्किंग भी आ रहा है, लेकिन उसने बोला वर्किंग नहीं लेना है, तो आप वर्किंग नहीं लोगे और आपके पास ऑप्शन जो ई है वो आ जाएगा, क्योंकि ये केवल इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन ई। ये जो डी ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये ओपन आइज, पहली वाली क्लास में हमने शायद क्लोज आइज पे प्रश्न किए थे, जिसको आप टर्न करके, क्योंकि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए आपको टर्न करके आसानी से कर सकते हो। अब ये ओपन आइज आता है, अगर ऐसा प्रश्न आएगा लगभग चांस है कि 12th मेट के अंदर ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा मेथड है कि आपको देखना है कि कौन सी बॉक्स के अंदर कौन सा अपोजिट कौन सा है उसके। तो मैंने आपको जब करवाया था क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था कि जो एक छोड़ के आपको अगला देखना है, यानी कि सर्कल के सामने सर्कल, ये डॉट वाले हैं इसके सामने डॉट वाला, और ये जो बचा है इसके सामने ये डिजाइन। तो आपको कौन सा सर्कल जिसके अंदर तीनों अलग अलग चीज़ें है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो अपोजिट है। तो अपोजिट 2 चीज़ अगर अपोजिट है तो वो आपको एक साथ दिखाई नहीं देगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये अपोजिट है, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट वाली तो एक ही चीज़ दिखाई देती है। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी तो अपोजिट है, और अपोजिट वाली चीज़ आपको केवल एक ही दिखाई देती है। तो ये एक दिखाई दे रही है, ये एक दिखाई दे रही है, और ये एक दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वाली एक ही चीज़ दिखाई देती है। और ये लीजिए आपके सामने उत्तर, ये इसके अपोजिट है तो एक चीज़ दिखाई देगी, ये इसके अपोजिट है तो एक चीज़ दिखाई देगी, और ये इसके अपोजिट जो रह गया वो इसके अपोजिट है तो एक चीज़ दिखाई देगी। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। अब देखिए अगला प्रश्न, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोविंद से गोपाल का क्या संबंध है। अब देखो गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा है, मैं इसको गोपाल का ही बेटा है और गोपाल क्या है, अपने बाप का इकलौता पुत्र है। तो बोला इसका पिता यानी कि गोविंद का पिता यानी कि गोपाल मेरे पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि गोपाल के पिता, यानी कि वो अपने पिता की बात कर रहा है, उसका इकलौता पुत्र कौन है, गोपाल, और गोपाल का जो बेटा है वो क्या है, गोविंद। इसका मतलब गोपाल से गोविंद का संबंध, गोपाल से पूछ रहा है, इसका मतलब गोपाल से, तो गोविंद का संबंध क्या हो जाएगा, गोविंद उसका पुत्र हो जाएगा। ये आपका प्रश्न हो जाएगा। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपको पढ़ने से दिमाग में जल्दी आते हैं, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए आपका उत्तर देखते हैं, ये लीजिए इकलौता पुत्र, तो गोविंद क्या है, पुत्र, यानी वो खुद की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि जो गोविंद है उसके पिता यानी कि खुद गोपाल, और गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र यानी कि गोपाल ही होगा, एक ही पुत्र है गोपाल, और गोपाल का बेटा गोविंद हो जाएगा। तो गोपाल और गोविंद का संबंध आपस में क्या हो जाएगा, गोविंद उसका बेटा हो जाएगा और गोपाल उसका पिता हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो है जिनके बाद में सम संख्या और पहले विषम संख्या। जीरो कितने हैं जिनके बाद में, यानी कि बाद में तो सम संख्या और पहले विषम संख्या। तो बाद में सम संख्या एक तो ये रहा यहाँ पे, और ये जीरो यहाँ पे नहीं है, उसके बाद में ये जीरो, बाद में सम संख्या होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये लीजिए ये हो जाएगा एक, क्योंकि 4 सम संख्या 7 विषम है। बाद में इसने बोला है बाद में तो होना चाहिए सम, लेकिन पहले होना चाहिए विषम। तो 3 और 7 4 0, 1 2 ग्रुप बन रहे हैं, और कोई ग्रुप बन रहा है देखिए आप, और कोई ग्रुप 5 3 2 0 2 0 3, ये नहीं बनेगा, 2 0 2 ये दोनों सम है, 7 0 4 1 हो गया, 4 0 5 बाद में विषम आ रहा है, पहले आना चाहिए।
807 ये भी नहीं हो सकता, 704 ये हो सकता है क्योंकि बाद में सम पहले भी सम, और 208 दोनों सम है, तो यहाँ पे कितने ग्रुप बन जाएंगे, 3 ग्रुप बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे कितने अनुक्रम में ऐसे कितने 9 है जिनके बाद में सम और पहले भी सम है, जिनके बाद में सम। तो इस प्रश्न को आपको हल करना है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताना है। यदि आप क्लास को पूरा देख रहे हो, हर चीज़ आपको अच्छे से रिवाइज हो रही है, तो आप चुटकियों में इसको कर सकते हो, सेकंड के अंदर देख के बस 10 सेकंड में प्रश्न कर सकते हो। इसको हल कीजिए, उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। और आज की ये क्लास हमारे मेट पेपर के लिए अंतिम क्लास रहेगी, कल आपका एग्जाम है, तो उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में ये देखिए, इसका उत्तर दे रखा है 1, 2 और 3। अगले प्रश्न का उत्तर दे रखा है, लेकिन आपको नहीं देखना है, इसमें आपको शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आई एन कॉमन है सब में, देखिए आई एन, लेकिन यहाँ पे एम आ रहा है, तो एम पहले आता है, इसका मतलब 4 ऑप्शन वाला सबसे पहले आएगा, तो सभी में 4 है, कोई भी कट नहीं होगा। उसके बाद में ए आ रहा है, 4 वाला तो पहले आ गया, इसको तो कट कर दो, यानी कि 4 तो सब में पहले आएगा। बचे क्या, ये 3, बाकी 4, तो 1, 3 और 5 2 में से पहले क्या आ गया, यहाँ पे ए है। अगला देखिए, यहाँ पे ए ये वाला, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी और यहाँ पे एस, तो उसके बाद में 1 आएगा। 4 के बाद में 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, 4 के बाद 1 के बाद में आएगा 5, क्योंकि सी आ रहा है, तो सबसे पहले क्योंकि एम वाला तो अलग हो गया, उसके बाद में ए वाला 1, 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5, 2 ऑप्शन बचेंगे, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 4 और 1 5 में से। उसके बाद में देखिए ये भी कट हो गया, क्योंकि ये आ गया, ये आ गया। अब 3 और 2 में से पहले देखना कौन आएगा, तो यहाँ पे एच है, क्या है, एच पहले आता है कि एस पहले आता है, तो एच आपका आता है कितने नंबर पे आता है, एच यानी कि हरभजन सिंह, तो 8 नंबर पे, और एस आपका 19 नंबर पे, तो यानी कि पहले क्या आएगा, 3, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही कम टाइम में सिंपल से आप कर सकते हो। 1 4 1 5 3 2, ये देखिए एच, यहाँ पे एस, ये ए वाला, ये सी वाला और ये एम तो आएगा सबसे पहले। अगला प्रश्न, जेड का मान 26, यानी कि यहाँ से पता चल गया जेड 26 है। एन ई टी, इसको जोड़ोगे तो एन आपका 14 नंबर पे, 5 नंबर पे, और टी आपका 20 नंबर पे, यानी कि इनको जोड़ोगे तो ये 39 हो रहा है, 39 हो रहा है। इसका मतलब नट को जोड़ दो, और जोड़ के आप जो इस आपका जो भी उत्तर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से उसको हल करना है, आपको बस इसको ऐड करना है। तो ये लीजिए आपका उत्तर आपके सामने, इनको जोड़ के 55, दूसरे का आप जोड़ के रखोगे तो 22। तो ये था आज का टेस्ट और आज का अंतिम टेस्ट मेट पेपर के लिए। सबसे पहले आप सभी जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप सभी को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। सभी एग्ज़ाम अच्छे से दे के आए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल हमने निर्देश वाली वीडियो अपलोड करी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि ओएमआर सीट कैसे भरनी है, या उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है सबके लिए हमने अपलोड कर रखी है वीडियो। तो निर्देश वाली वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार अवश्य रूप से देख लें, चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमने डाल रखी है, तो एक बार देख लें। तो बस फ्री माइंड होके एग्ज़ाम दे के आवें, और कल हमें अवश्य रूप से बताएं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बस हमारे सपोर्ट में बने रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। हमेशा ऐसी उपयोगी जानकारियाँ, उपयोगी वीडियोज़, जो आपको हमेशा काम आने वाली चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।